नमस्कार, सुग्रीम कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं और सुग्रीम जी जा रहे हैं शहंशाह पीर बाबा बेरी वाले जी की दरगाह पर। ये जगह हमारे दिल के बहुत ख़ास है क्योंकि आज से 6-7 साल पहले जब हम जालंधर आए थे तब काम नहीं था, बच्चे छोटे थे और ये भी काम नहीं करते, कोई नहीं काम करते, तो किसी नई जगह जाते तो खाने पीने की दिक्कत होती है। तो इस जगह पे हर वीरवार चाय का लंगर लगाया जाता था, अभी भी लगाया जाता है। कढ़ी चावल पकौड़े वगैरह बनते थे तो हम यहाँ आते थे हर एक वीरवार चाय पीने, लंगर खाने। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं इस जगह से हमारी, और यहीं आके फरियाद किया करते थे कि अभी हमारे जो दिन हैं वो अच्छे हो जाएं। तो इन्होंने सुनी हमारी, तो अभी हमारी जो कंडीशन है आगे से बहुत सुधर गई है। तो ये जगह हमारे दिल के बहुत ख़ास है। तो इसी संदर्भ में कुछ दिन पहले हमने एक कहानी सुनी थी, वो मैं भी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी जो अपने पीर मुर्शिद भगवान की बहुत सेवा किया करती थी, पूजा किया करती थी। पर उसके जीवन में सिर्फ एक ही कमी थी कि वो कभी भी सत्संग या पीरों की जगह पे, तीर्थ स्थानों पे नहीं गई थी। इसी बात का उसे हमेशा दुख रहता था। समय गुजरता गया और जो बूढ़ी माई थी वो अपने भगवान जी की पीरों की सेवा करती रही। एक बार उनके गांव में, उनके नगर में, जो उनके गांव में मंदिर था, वहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया, प्रभु की उस्तत का प्रोग्राम रखा गया। और उसके बेटों ने उससे कहा कि माँ, तुम हमेशा घर में ही बैठी रहती हो, परमात्मा की बंदगी करती हो, तो तुम कभी मंदिर क्यों नहीं जाती? तो अभी उन्होंने कहा कि हमारे गांव में 7 दिन का सत्संग शुरू हुआ है, तो तुम वहीं जाके भगवान की उस्तत करो, सत्संग जाके सुनो। अपने बच्चों की बात सुन के उस बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आज जाऊंगी। यही कहते कि मैं आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, करते करते समय गुजरता गया और 6 दिन बीत गए। जो कथा थी मंदिर में 7 दिन चलनी थी। फिर 6ठे दिन उसके बच्चों ने कहा कि माँ, आज आखिरी दिन है, आप मंदिर जरूर जाइएगा परमात्मा की बंदगी सुनने। फिर उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। ये करते करते सुबह से शाम हो गई, पूरा दिन उसका घर में ही बीत गया और वह मंदिर कथा सुनने नहीं जा पाई। शाम के वक्त वो बूढ़ी माई अपने घर से निकली मंदिर जाने के लिए। तभी परमात्मा उस बूढ़ी माई के आगे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हो गए और उससे पूछने लगे, हे माँ, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? तो फिर उस बूढ़ी माई ने कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ परमात्मा की कथा सुनने, सत्संग सुनने। तो भगवान जी ने कहा, कथा तो समाप्त हो चुकी है, तुम्हें अभी वहाँ जाने का कोई लाभ नहीं है। भगवान जी की ये बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी मैं घर से निकल गई हूँ तो सत्संग सुन के ज़रूर आऊँगी। भगवान कहने लगे, अभी कथा तो समाप्त हो चुकी है, आप वहाँ जाकर अभी क्या करेंगी? तो बूढ़ी माई ने फिर से कहा, अगर मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला तो मैं एक ईंट ही उठा के वहाँ से ले आऊँगी। ये बात सुन के भगवान, जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, उसकी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि आप वहाँ पर जाके क्या करेंगी? वहाँ पे जाएंगी तो सिर्फ एक मिट्टी की ईंट ही लाएंगी, तो मैं आपको ये सोने की ईंट दे रहा हूँ, ये ईंट लेकर आप घर चले जाइए। ये सुनकर माता ने भगवान जी से सोने की ईंट ले ली और अपने घर वापस आ गई। और बूढ़ी माई सोने की ईंट ले तो आई, पर वो सोचने लगी कि अगर मैं ये ईंट लेकर घर जाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे आपस में लड़ पड़ेंगे। एक कहेगा ये मेरी है, दूसरा कहेगा ये मेरी है, और घर में क्लेश पड़ जाएगा। ये सोचकर बूढ़ी माई चिंतित हो गई और उसने सोचा कि मैं ये ईंट लेकर अपने घर के आंगन में कहीं छुपा दूंगी। घर पहुंचकर बूढ़ी माई अपने घर के एक आंगन में कोने में जाकर गड्ढा खोदा और उसमें ये ईंट छुपाकर तो रख दी, पर उसे हर समय इसकी चिंता रहने लगी। वह क्या करती, सारा दिन घर का कार्य खत्म करके, खाना पानी खा के उस ईंट के पास जाकर बैठी रहती।
उसको ऐसा करते लगातार देख के एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप एक ही जगह पर क्यों बैठी रहती हैं? तो बूढ़ी माई कहने लगी कि मैं यहाँ बैठकर आते जाते लोगों को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, अपना समय गुजार रही हूँ। ऐसा करते करते समय गुजर गया और वह बूढ़ी माई भगवान को प्यारी हो गई। भगवान के दरबार में जाके उसका हिसाब किताब किया गया और उसको सोचा गया कि इसको अभी किस योनि में डाला जाए। तो ये निर्णय हुआ कि इसे एक कुतिया की योनि में डाला जाएगा। तो उसे कुतिया के रूप में धरती में वापस भेज दिया गया। तो अभी वो बूढ़ी माई उसी गांव में कुतिया के रूप में अपने उसी घर में जहां उसने सोने की ईंट दबाई हुई थी वहां ही जाकर रोज़ बैठने लगी। तो उसके बच्चों ने ऐसा लगातार देखा कि ये कुतिया एक ही जगह पर बैठी रहती है जहाँ पर उनकी माता बैठा करती थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसे ही यहाँ पे बैठी रहेगी तो ये हमारे घर के किसी परिवार के मेंबर को काट सकती है। तो उन्होंने क्या किया, एक पुत्र ने ईंट उठाई और उस कुतिया को मारा, जिससे वो जख्मी होके मर गई। इस प्रकार वह दोबारा धर्मराज के दरबार में पहुंची और फिर उसका हिसाब किताब किया गया और सोचा कि इसे किस योनि में डाला जाए। उसके बाद उसे सांप की योनि में डाल दिया गया और वह बूढ़ी माई उसी प्रकार सांप बनकर फिर उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर उसने सोने की ईंट दबाई थी। तो फिर उसके बेटों ने देखा कि ये सांप तो बस एक ही जगह पर बैठा हुआ है, तो कहीं ये हमारे किसी परिवार के मेंबर को काट ना दे। तो घर के परिवार की सुरक्षा के लिए उन माता के एक बेटे ने एक डंडा उठाया और सांप पे दे मारा और सांप की वहीं पे मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार वो सांप फिर धर्मराज के दरबार में प्रकट हुई और उसे कहा गया कि तुम फिर वापस आ गई। तो इस प्रकार विचार बटांदरा हुआ और उसे इस बार एक चींटी की योनि में डाल दिया गया और वह बूढ़ी माई फिर चींटी के रूप में उसी स्थान में घर बना के रहने लगी जहाँ पर उसने सोने की ईंट को दबाया था। इस प्रकार वहाँ पे जो कीड़ियाँ जो हैं वो दिन ब दिन घर में बढ़ने लगी, कीड़ियों का बड़ा घर बन गया और जो परिवार के मेंबर थे उनके खाना बनाने को दिक्कत आने लगी, रहने को दिक्कत आने लगी। तो इस सब से तंग आकर एक दिन लड़कों ने भगवान के आगे प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और भगवान एक पीर के रूप में उनके घर में प्रकट हुए और कुछ खाने की मांग करने लगे। लड़के बाहर आए और कहा कि हमारे तो खुद के यहाँ पे बनाने को दिक्कत आ रही है, हम आपको क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, आप मुझे एक कही ला कर दीजिए। और उन्होंने उसी स्थान पे खोदा जहाँ पर बूढ़ी माई ने ईंट दबा कर रखी थी। पीर बाबा ने सोने की ईंट निकाली और उन दोनों बेटों को देते हुए कहा कि आप इसे ईंट को 2 हिस्सों में बांट दिया और कहा कि आप अपनी माता के नाम पर दान कीजिए, और वह चले गए। पर दोनों बेटे इसके बाद आपस में लड़ने लगे कि तुम माता के नाम पर दान करो, दूसरा कहने लगा तुम माता के नाम पे दान करो। ऐसा करते करते उनमें लड़ाई हो गई, क्लेश हो गया, पर किसी ने उनकी माँ के नाम पर दान नहीं किया। फिर कीड़ियों का जो भौरा था फिर बढ़ने लगा, फिर उनको दिक्कत आने लगी। फिर बेटों ने भगवान के आगे फरियाद लगाई और बाबा जो भगवान थे फिर पीर के रूप में दोबारा प्रकट हुए और उन्होंने लड़कों से कहा कि आपने तो दान नहीं किया इसलिए आपको ये दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, सोने की जो ईंटों के हिस्से उनको दिए थे वो वापस मांगे और कहा कि आप इन्हें बेचकर अपनी माँ के नाम पर दान कीजिए, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो लड़कों ने ऐसा ही किया और अपनी माता के नाम पर दान किया और इस प्रकार दान करने के बाद उनकी माता की जो आत्मा है वो खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई, उसे मुक्ति मिल गई। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये एक छोटी रोचक सी कहानी है जो हमने कुछ दिन पहले ही सुनी थी। तो पीर बाबा जी के दर्शन हो गए, शाम हो गई है ज़्यादा और अभी हम वापस जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।